फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्न सलातकुम मअरूदतुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह कैफ़ तुअरदु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे, कब्र में जिस्म आपका खत्म हो जाएगा, तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर जमीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया। जमीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी खत्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये दुरूद और सलात ये पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात खास किसके खासा है, ये पैगंबरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फुलान। तो वो सल्ली जो है ना, सलात, ये खास किस्म की रहमतें होती हैं जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। कभी कुरान में आता है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी हैं और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे लिए एक मर्तबा रहमत की दुआ की, दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे लिए, तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। और जुमुआ के दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमुआ के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुम्मा के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फअक्सिरू अलैया मिनस सलाति फीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस है। जुमुआ के दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। आज चूंकि जुमुआ का दिन है तो इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू क़ब्री ईदा वसल्लू अलैया फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैफ़ु कुंतुम, फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मजारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं और ये मेले ठेले हो रहे हैं, आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी कब्र के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो। और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये कैसे होता है, चूंकि ये बरज़खी जिंदगी में है, लिहाजा इसकी कैफियत में और गहराई में जाने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह बेहतर समझते हैं ये होता है, इसकी हकीकत का हमें इल्म पूरी तरह नहीं है, तो बरज़खी जिंदगी है। और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रग़िम अनफु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पे दुरूद न पड़े। और हर शख्स ये देखे कि वो आइंदा आने वाली कल के लिए क्या कर रहा है। इस पर मैंने 1-2 हफ्ते पहले बयान शुरू किया था कि बैंकों के बाहर पहले लिखा हुआ होता था, रुपया बचाइए कल काम आएगा। पहले बोर्डों पे ये भी लिखा होता था कि बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन बहुत से लोगों के 2 बच्चे भी अच्छे ना निकले जी। अच्छा, अब यूं सही है, अब सही है, ये क्या करें, कंट्रोल में नहीं है, अब हो गया। अभी तो बोर्ड पे लिखा होता था बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन बहुत से बच्चे 2 भी अच्छे नहीं निकले, तो लगता है गवर्नमेंट ने वो बोर्ड्स हटा दिया। खैर, बैंकों पे लिखा होता था रुपया बचाइए कल काम आएगा, तो मैंने उस पर कुछ थोड़ी सी बात की थी कि रुपया बचाइए कल काम आएगा
और बचा के बैंकों में रखिए, बैंकों के आज ही काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बैंक जो हमें नसीहत कर रहे होते हैं ना, रुपया बचाइए कल काम आएगा, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि आपकी को तो कल का पता नहीं कि जिंदा रहोगे नहीं रहोगे, लेकिन हम तो फिलहाल अभी कुछ खाएं पिए ना आपके पैसों से। तो कल की तरगीब तो दुनिया में हर एक देता है भाई, कल की फिक्र करो, कल की फिक्र करो, सब तरगीब देते हैं। अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, आज का दिन कुर्बान करते हैं कल के लिए, फिर कुछ बन जाते हैं वो। तो इसमें तो मेरा ख्याल है दो राय नहीं हो सकती कि आज को कल पे कुर्बान करना चाहिए। लेकिन कल से मुराद क्या है? असल में इख्तलाफी मसला यहां से शुरू होता है, इख्तलाफी मसला यहां से शुरू होता है। जो मादा परस लोग हैं, दुनिया परस लोग हैं, उनकी नज़र में कल की डेफिनेशन है टुमोरो, जो आइंदा आने वाला कल है, आफ्टर टुमोरो। तो परसों तरसों, मौत से पहले का जो कल है वो उनकी नज़र में कल होता है। जबकि अल्लाह ताला जिस कल की बात करते हैं वो ये वाला कल है ही नहीं, बल्कि इस कल की तो ज़्यादा फिक्र से मना करते हैं अल्लाह ताला। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, कुरान कहता है वो तबाह बर्बाद हो जाए जो माल जमा करता है और गिन गिन के रखता है। मैंने बताया था ना कि 1 साल तक का तो माल जमा करना ठीक है। ये मसला बार बार मैं बताता रहता हूँ, नए नए लोग आते रहते हैं। आपकी जितनी तनख्वाह है, फ़र्ज़ करो 2 लाख रुपए तनख्वाह है आपकी, और 2 लाख में आपका घर अच्छा चल रहा है, तो 12 दूनी 24, 1 साल में के 24 लाख रुपए का गोल्ड लेके लॉकर में डाल दें आप। यानी थोड़ा सा पैसे हाथ रोक के जमा करें, और करेंसी की शक्ल में नहीं बल्कि गोल्ड की शक्ल में। वो आपने 24 लाख का लिया और लॉकर में डाल दिया। ये क्यों? कि आज आपकी जॉब चली गई तो कम से कम 1 साल मिले आपको सरवाइव करने के लिए, ताकि लोगों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। देखो 3 दर्जात होते हैं। एक दर्जा तो ये है कि उस लेवल का तवक्कुल करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। 9 बीवियां, घर 9 हैं, आपको जो बचत की ज़रूरत हम सबसे ज़्यादा थी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या ख्याल है भाई 9 घर चलाने हैं। लेकिन आपका तवक्कुल यह था कि सुबह खा लिया तो शाम की फिक्र नहीं है, शाम को मिल गया तो सुबह की फिक्र नहीं है। यह बहुत हाई लेवल का तवक्कुल है जिसकी मुझे और आपको बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। बात से बात निकलती है, क्या करूं, फिर टॉपिक चेंज होते हैं। दुनिया उसकी बात सुनती है जो आपको अहमकों की जन्नत में धकेलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। दुनिया की आदत है, जो ग्राउंड रियलिटी देखकर फैसले करते हैं, ज़मीनी हकीकत देख के आप बात करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई सियासतदान आए, तकरीर करे आपसे वोट लेने के लिए। तकरीर का एक तरीका तो वो है जो मार्केट में चल रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं 5 साल में गुर्बत का खात्मा, करप्शन का खात्मा, मुल्क में नोट छापने की मशीन बन जाएगा, डॉलर आएगा, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, वगैरह वगैरह, ठा ठा ठी ठी, सारे वोट ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। अच्छा फला भी चोर है, फला भी चोर है, फला भी चोर है, मैं सिर्फ ईमानदार हूँ, सब चोरों को लटकाऊंगा, मैं सबकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, सबको ये कर दूंगा, किसी का पिट्ठू नहीं बनूंगा। जितने इस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू हैं, जितने भी वगैरह वगैरह है, सबको लटका दूंगा, और फिर मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वगैरह वगैरह। जो दावे सबके ही चल रहे होते हैं, कोई मखसूस जमात मुराद नहीं है, तो लोग उसको वोट देते हैं। क्या ख्याल है? अब आप थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें सियासतदान सच बोलना शुरू कर दें, तकरीर कर रहा है, मैं 5 साल में नहीं खुद का खात्मा कर सकता, कोशिश करके ट्राई मार के देखूंगा, ट्राई करके देखूंगा। अच्छा मैं इस्टेब्लिशमेंट की गुलामी से निकल जाऊं ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि लाने वाले मुझे वही होंगे, उनकी चापलूसी के बगैर तो यहां तक भी मैं नहीं पहुंच पाया जो जलसे में आपके सामने तकरीर कर रहा हूं। तो सच बोल के अगर हो रहा है ना शुरू, सोचो क्या हो जाएगा। कि जो आज इतना बड़ा जलसा हो रहा है ये भी उन्हीं की नवाजिश, उन्हीं की थोड़ी तरफ से थोड़ा सा छिड़काव हुआ था, तो मुझे भी मौका मिल गया, मैं भी थोड़ा सा आवाम में फेमस हो गया।
तो मैं अब ऐसा नहीं है कि उनकी गुलामी से आपको एकदम निकाल लूँ, हाँ थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि जमहूरी तर्ज पे गवर्नमेंट चलना शुरू हो जाए, हल्की फुल्की किसी कोशिश ट्राई मार के देखता हूँ। आप लोग दुआ करें, आप मेरा साथ दें। तालीम, हाँ तालीम को कोशिश करूंगा कि करप्शन का खात्मा हो जाए, लेकिन सिंध में बच्चों में गधों की जगह अस्तगफिरुल्लाह, यानी बहुत से स्कूल ऐसे जिसमें गधे हैं ना, मैंने तो तस्वीरें भी एक दफ़ा फेसबुक पे शेयर की थी। अब जहाँ स्कूलों में गधे बंधे हुए हों वहाँ एकदम से मैं वो ऐसे साइंसदान पैदा करना शुरू कर दूं, ये पॉसिबल नहीं, तो 50 साल में भी नहीं होगा। इतना ज़रूर है कि उनसे गधे निकाल के इंसानों का फिलहाल बंदोबस्त करने की कोशिश करूंगा मैं। सोचो, हम लोग गए थे एमडी के पास ना, कि इलाके में पानी नहीं आ रहा, तो हम गए थे भाई हमें हर हफ्ते पानी चाहिए। अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, क्या नाम था उनका, मैं तो नाम भी भूल गया। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। बहरहाल हुआ ये कि उन्होंने कहा मैं 2 दिन पानी दिलवा दूंगा आपको महीने में। हमने कहा 2 दिन में तो गुजारा नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं 2 दिन दिलवा दूंगा। हम आए, महीने में 2 दिन पानी आ रहा है और अल्लाह का शुक्र है बड़ा मजा आ गया। तो मुझे वो बंदा इसलिए अच्छा लगा कि अहमकों की जन्नत में नहीं रखा, जो बात कही, जो कमिटमेंट थी वो पूरी कर दी उसने। जब किसी का कोई काम करने का इरादा होता है ना, जब किसी का कोई काम करने का इरादा होता है तो वो उतनी ही बात करता है जितनी वो कर सकता है। तो क्या ख्याल है, अभी पानी आजकल हमारे सेक्टर 10 में आना शुरू हो गया है, तो वो कहत जो पड़ा हुआ था उससे तो निकल गए ना। खैर टॉपिक मेरा चेंज हो रहा है, कहीं और कोई हम मैं जरा अपने असल टॉपिक की तरफ दोबारा आता हूं। तो जो भी अहमकों की जन्नत में रखता है, हवाई बातें करता है, ये दुनिया की दस्तूर है। अभी देखो हाजी ट्रंप नोबेल इनाम ले रहे हैं अमन का। क्या करूं, मैं नहीं चाहता मैं सियासत में घुसूं, लेकिन चली यही रहे ना मार्केट में। किसी ने बड़ी अच्छी तस्वीर बनाई हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, सर पे टोपी पहनाई हुई है जैसे भी हज करके आए हुए हैं, और कहा कि ये दुनिया में जहां भी अमन हो रहा है हजरत जी की वजह से कायम हो रहा है। अब कितनी अजीब सी बात है, अजीब सा महसूस हुआ, आपको नहीं हुआ? तो खैर अब इस पे मैं ज्यादा तबसरा नहीं करता। तो हाजी साहब बने हुए हैं, वो जहां भी दुनिया में अमन की बात हो तो हाजी साहब के पास जाओ। भाई पहले अब तुम ही तो लड़वाते हो, और फिर तुम देखते हो कि जिसको तुमने हराना था वो अगर जीत रहा है तो फिर फौरन मैदान में कूद के अमन कायम करना शुरू कर देते हो। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे जमातुल मुस्लिमीन वालों से मैं मुनाजरे के लिए, बहस के लिए जाता था, जब वो हारने लगते थे तो खाना लगा देते थे फौरन। ये 2 दफा तजर्बा हुआ मेरे। जब वो बहस में हार, अब तो जमातुल मुस्लिमीन ही मार्केट से कहीं शार्ट ही हो गई है। खुद इनके अपने इतने 4-5 धड़े बन गए हैं, पता ही नहीं चल रहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस देते हैं ना कि नबी ने हुक्म दिया कि फिरकों का जब दौर हो तो जमातुल मुस्लिमीन को लाजिम पकड़ना। तो एक नया फिरका बना के उसका नाम जमातुल मुस्लिमीन रख लिया। अब अल्लाह ने इन्हीं को तोड़ दिया कई हिस्सों में। तो अब उसका फायदा यह हुआ कि अब हमारे लिए बहस करना आसान हो गया। जब भी ये हदीस पेश करते हैं कि जब फिरकों का दौर हो तो जमातुल मुस्लिमीन को लाजिम पकड़ना, तो मैं कहता हूं कौन से, पार्ट 1 पार्ट 2, जमातुल मुस्लिमीन पार्ट 3 या पार्ट 4? हदीस में कौन सी जमात है? तो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 4 है। बातिल ज्यादा अरसा चलता नहीं है, ये जहन में रखो। एक उठता है धुएं की तरह और शोलों की तरह, उसके बाद बैठ जाता है। तो ये जो सोशल मीडिया पे भी मौलानाओं की लड़ाइयां चल रही हैं ना, इसमें दिलचस्पी ना लिया करें आप लोग, ये सब बैठ जाएंगे खुद ब खुद ही इंशाल्लाह। तो जो सही चीज होती है वो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है। इसलिए हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक बयान सुना था हमने, बड़ी प्यारी बात की उन्होंने। फरमाया जितने भी बातिल फिरके हैं ना, इनसे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये चलते नहीं है, स्टेबल नहीं होते, ये चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 साल पहले कोई फिरका था तो आज भी उसी हालत में हो ना, वो इतना चेंज हो चुका है कि वो उसकी असल बुनियादें हिल चुकी हैं। जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, जो मज़ाहिब अरबा को फॉलो करने वाले हैं, जो हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, जो अहले सुन्नत हैं, वो अब तक वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, सदियों से चल रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह चलते रहेंगे। बाकी आप देख लो दाएं बाएं, हर दौर में तब्दीली, हर वक्त तब्दीली, इख्तलाफ, लड़ाई झगड़े, फिरके। तो इसलिए बातिल की बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खैर, तो मैं ये कर रहा था कि जो अहमकों की दुनिया में जन्नत में रखता है आपको, या मुबालगा आराइयां करता है
और राई का पहाड़ बना के पेश करता है, लोगों को वो लोग पसंद आते हैं। जो रियलिटी की बात करता है अक्सर लोगों को वो लोग पसंद नहीं आते। और आसान मिसाल देता हूं ये समझाने में, बात तो अभी तवक्कुल पे कर रहा हूं, लेकिन तवक्कुल को समझाने के लिए पहले ये मिसालें समझानी पड़ेंगी। आप कहीं रिश्ता लेने के लिए गए, लड़की वाले ने पूछा कि कितनी तनख्वाह है आपकी, सही सही बता दी तो इम्कान कम होता है। क्या ख्याल है? लड़की अपनी उम्र सही बता दे और सब कुछ बता दे, इम्कान कम होता है। तो हर जगह गलत बयानी की बेस पे मामलात चल रहे हैं। गलत बयानी, झूठ झूठ झूठ। कारोबार में ऐसे ही, आप दुकान पे माल बेचो तो सही बात करो तो, लेकिन यानी सही बात करो, माल ही नहीं बिकता आपका। झूठ बोलोगे, घुमाओगे, आपको वो चीज बेचेगा, ये कहेगा आपके लिए 100 रुपए की है। अबे आपके लिए का क्या मतलब है? क्या जमशेद के लिए कोई और रेट चल रहे हैं, सत्तार के लिए कोई और रेट चल रहे हैं, मेरे लिए क्यों? वो सबको यही कह रहा होता है, आपके लिए। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। मैं बाइक चलाता था तो स्पेयर पार्ट की एक साहब की दुकान थी, मैं कोई पार्ट खरीदता, कह रहा आपके लिए ये 200 का पार्ट मिल जाए आपके लिए। खुश होता यार, वैसे तो 250 की है, मुफ्ती साहब के लिए 200। बाद में पता चला ये हर एक को यही कहता है आपके लिए 200। तभी कैरेक्टर का सही होना, किरदार के लिहाज से एक नंबर होना, खुदा की कसम ये सबसे मुश्किल काम है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, जो चीज मार्केट में शॉर्ट होती है ना, वैल्यू भी उसी की ज्यादा होती है। तो मार्केट में किरदार शॉर्ट लोग चल रहे हैं, कैरेक्टर लेस लोग ज्यादा चल रहे हैं। तो अल्लाह की नजर में कदर भी किसकी ज्यादा होगी? जो एक नंबर हो। बहुत से लोग एस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू होते हैं, बंद कमरों में मिल रहे होते हैं, तकरीरें कर रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं फौजियों को। उनके अपने बच्चे कर्नल, लेफ्टिनेंट भर्ती हुए भी होते हैं फौज में, लेकिन तकरीरें देख लो आप उनकी। और बहुत से वो मिलते हैं तो बताते हैं हाँ भाई हम मिलते हैं, चलता वो है जो गालियां दे रहा होता है, चाहे उसके अपने बच्चे फौज में कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदों पर हो। मार्केट उसकी चलेगी। और जो बेचारा मिल के बता देता है हाँ जी मिलते हैं, ठीक है भाई, कौम के वफाद में मिलते हैं, तो वो बेचारा मार्केट में चलेगा नहीं। उसको दरबारी, सरकारी, पता नहीं क्या क्या लोग बोलना शुरू कर देते हैं। तो मार्केट चलती ही लफ्फाजी पर है। लेकिन ये खूब समझ लो, धोखे और झूठ की बुनियाद पे जो मार्केट चलती है ना, उसमें आपको लोग ज्यादा मिलते हैं, मगर वो भी आप जैसे ही होते हैं। और जो मार्केट सच की बेस पे चलती है, उसमें लोग कम मिलते हैं, लेकिन होते वो खानदानी है। आपने झूठ बोल के शादी कर ली तो बेगम भी फिर पहनाती रहेगी आपको सारी जिंदगी। सच बोलोगे रिश्ता मुश्किल से मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो भी क्या होगा? बोलो, खानदानी होगा, वो भी खानदानी होगा। तो अहमकों की जन्नत, अहमकों की जन्नत। तो अब बाज लोग, खतीब लोग तवक्कुल पे ऐसा बयान करते हैं, वो खुद भी उस पर अमल नहीं कर सकते। अब एक मौलवी साहब कह रहे थे, अक्सर ही हमारे उलमा अक्सर कहते हैं शादी सादी होनी चाहिए। यकीनन जब लोग इनकी शादियों में जाते हैं, वाह अरे वाह, कहते हैं यार हमें बोल रहे थे शादी होनी चाहिए इधर खुद की शादी देखो। तो शादी का मतलब क्या है? देखो, ये सादा का जो लफ्ज है ना, ये किसका कोई लगा बंदा मैयार नहीं है। ये हर शख्स के लिए इसका मैयार दूसरे से मुख्तलिफ है। हर शख्स के लिए इसका मैयार दूसरे से मुख्तलिफ है। फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, तो फजूल खर्ची का मैयार सबका एक जैसा नहीं है। फजूल खर्ची का मैयार भी हर एक का दूसरे से मुख्तलिफ है। एक आदमी की तनख्वाह 50,000 है और वो अपनी शादी पे होटल बुक करवा रहा है, हॉल बुक करवा रहा है 50 लाख वाला, तो भाई ये फजूल खर्ची है। और एक आदमी की तनख्वाह वो जरदारी का कुछ लगता है वो, तो वो 50 लाख का भी कराएगा तो कंजूस है वो। समझ रहे हो वो क्या है?
कंजूस है यार, तुम इतना खा के सिर्फ 50 लाख में लोगों को वाले हॉल में बुला रहे हो लोगों को। तो मालदार और दौलतमंद, लेकिन आप बैलेंस बात करते हो तो चलती नहीं है मार्केट में, चलती नहीं है मार्केट। हमारे एक दोस्त हैं इधर ही करीब में रहते हैं, उन्होंने अपने बेटे की शादी पे वो बत्तियां वत्तियां लगाई हुई थी ना, तो मुझे कहने लगे कि यार मुफ्ती साहब ये शर्मिंदा हूं आपसे, मैंने सादगी से शादी नहीं की, तो बत्तियां वत्तियां लगा दी हैं, इधर ही की बात है। मैंने कहा ठीक है, फिर आप यहाँ रोने वाली बिठा देते, कुछ पता ही नहीं चल रहा होता कि किसी के घर में जनाजा हो रहा है या बारात आ रही है। तो जनाजे बारात में कुछ तो फर्क हो मेरे भाई, शादी में हो रही है तो बत्तियां वत्तियां लगाने में क्या जा रहा है इसमें, ये कोई सादगी के खिलाफ थोड़ी है। हाँ, कुछ चीजें उलमा सोलहा पे सूट नहीं करती। मेरी जितनी शादियां हुई हैं बगैर बत्ती के हुई हैं, इसी ड्रेस में हुई हैं, ये वाइट कपड़ों में। अब मेरी शादी हो रही है और मैं कढ़ाई वाले कुर्ते पहने, आप शादी में कढ़ाई वाले कुर्ते भी पहने, हॉल भी बुक कराएं, और जो भी गाने बजाने ना हो, मिक्स गैदरिंग ना हो, हराम नाजायज ना हो तो करें, लेकिन ये उलमा पे सूट नहीं करती ये चीजें। उलमा पे ये सूट करता है कि भाई करना है करो, नहीं तो पतली गली से निकलो, टाइम नहीं हमारे पास, कढ़ाइयों वाले कुर्ते सिलवाओ। मेरी तो होती रहती है, मैं क्या कुर्ते ही सिलवा, अस्तगफिरुल्लाह, लेनी तो हो चुकी हैं, मैं कुर्ते ही सिलवाता रहूंगा बैठ के, क्या ख्याल है भाई। अच्छा खैर, लोगों में ये भी एक रस्म रिवाज है, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो लिफाफा देते हैं ना उसको, लाजमी। मैं टॉपिक मुकम्मल कर लूं, वरना ये इतना अच्छा टॉपिक लेके चला हूं, ये सारा दाएं बाएं हो जाएगा। ये बच्चे को लिफाफे वाली मिसाल मुझे याद दिलाना बाद में दूंगा, क्योंकि ये एक करते करते पूरा बयान ही चला जाएगा। लोग ने कमेंट्स में कंफ्यूजन का इजहार किया होता है और मुझे खुद भी बड़ी तकलीफ हो रही होती है यार, क्या लेके चला था किधर को निकल गया। तो देखो, तवक्कुल में 3 दर्जात हैं। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल है, सुबह अगर कुछ खाने को मिल गया तो शाम की फिक्र नहीं है। उसकी मैंने पिछले बयान में मिसाल दी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, अम्मी आयशा से पूछा कुछ खाने को है, आपने फरमाया कहीं से कुछ हदिया आया था, मैंने सदका कर दिया, थोड़ा सा बाकी रह गया है। आपने फरमाया जो सदका कर दिया असल में वो बाकी रह गया है और ये खत्म हो जाएगा। अब आप बताओ, तवक्कुल की इससे बड़ी कोई मिसाल मिलती है? यानी घर आके पूछने कुछ खाने को है तो ठीक है, नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। मेरे और आपके अंदर ये हौसला है भाई, मैं और आप घर पे आए, बेगम से पूछे कुछ खाने को है, वो कहे नहीं है। हम पूछते ही नहीं कि खाने को है या नहीं, हम पूछते हैं कि क्या है, मेरे मतलब का है या नहीं है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुछ खाने को है या नहीं है। भाई ये तो क्यों नहीं है खाने को, भूख लग रही है और घर में खाने का ना हो, आदमी कहे तुझे खा जाऊंगा मैं, फिर ज्यादा बदअखलाक हो तो तेरे बाप को खा जाऊंगा। दामाद फिर ऐसे ताने देता है, तेरे भाइयों को खा जाऊंगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आ रहे हैं, खाने को है, कहा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, रोजा रख लेते हैं। आपका ये मामूल था। अगर जवाल से पहले खाने को कुछ ना हो तो जवाल से पहले नियत की जा सकती है कि भाई भूखा तो रहना ही है, तो रोजे की नियत करके सवाब क्यों नहीं हासिल करो भाई। फुक़हा ने यह मसला यहीं से निकाला है कि जवाल से पहले भी रोजे की नियत हो सकती है। वजह उसकी है कि नबी तो घर में आके पूछते थे, वो सुबह सादिक का वक्त थोड़ी होता था। नबी घर में आके पूछते खाने को है, नहीं है, चलो रोजा है आज। बात से बात निकलती है, क्या करूं, ये डॉक्टर लोगों ने इतना बना दिया ना खाने को, एक्चुअली इतने टाइम पे खाए करें, फिर ये करके। बाबा भाई साहब, सबसे ज्यादा कामयाब जिंदगी अंबिया की और सहाबा की थी। उन्हें तो मिल गया, खा लिया, उन्होंने नहीं मिला, चलो भूखा, कोई नुकसान नहीं होता भूखा रहने से, ये ध्यान में रखो। भूखा रहने से कोई नुकसान नहीं है। भूखा रहने से जब नुकसान है जब भूखा ही रहे, कभी मिले ही नहीं खाने को, फिर मर जाएगा या कमजोर हो जाएगा। रमजान में कभी देखा आपने कोई कमजोर हुआ हो? और मुसंडे होते जा रहे होते हैं, गोल गोल होते जा रहे होते हैं। भूखा रहने से तो कोई कमजोरी नहीं है। मैंने क्योंकि तिब की किताबें भी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई हैं, तो मैं बचपन में हकीमों की किताबें भी पढ़ा करता था, कदीम पुराने हकीम। तो वो ये लिखते थे कि भूखा रहने से कुछ भी नहीं होता। समझ रहे हो? भूखा रहने से कुछ भी नहीं होता।
आप कह सकते हो आज की मेडिकल साइंस ने तो बड़ी तरक्की की है, उन हकीमों का क्या पता हो। भाई वो हकीम मेडिकल साइंस में नहीं, वो इंसानों पे तजर्बे करते थे। कई कई दिन भूखा रख के बंदे को देखते थे क्या हो रहा है। तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, अल्सर का पेशेंट हो तो एक अलग बात है ना, वो तो जख्म है उसके पेट में, एसिड उसके जख्म में, जब तक कोई जख्म वखम ना हो तो, या कोई शुगर का मरीज हो तो एक अलग बात है। नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं, शुगर का पेशेंट तो मर जाएगा। तो इसलिए ये खाने पीने की टेंशन लेना आज से बिल्कुल छोड़ दें। हाँ, ये बात जरूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई वक्त भूखा रहते थे, फिर खाते क्या थे। हम लोग जब भूखा रहेंगे और खाएंगे पिज़्ज़ा बर्गर तो वो बेड़ा ही गर्क होगा हमारा। तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कई वक्त फाके होते थे तो खाते क्या थे, इसको भी फोकस। देखो, नबी की आधी सीरत ले ली, आधी नहीं ली तो वो एडजस्ट नहीं होगी। इसकी मिसाल मैं बार बार देता हूं। लोग कहते हैं भाई बकरी का दूध पीना सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। ऊँटनी का दूध पीना सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। तो इस सुन्नत पर आज कैसे अमल होता है? 2 पराठे खाए, 4 अंडे खाए, 1 प्लेट मलाई खाई, उसके बाद सुन्नत के लिए बकरी का दूध पी रहे हैं। अबे भाई ये वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूध पिया है भूख की, भाई वीडियो ने बनाए, मना कर रहे हैं ना आपको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूध पिया है शदीद भूख की हालत में, खाने की जगह पिया है। तभी सही हदीस है कि दूध वो खुराक है जो खाने और पीने दोनों के लिए किफायत करता है। ये हदीस में है। यानी किसी को प्यास भी लग रही हो, भूख भी लग रही हो, तो दूध पी लो, प्यास भी बुझ जाएगी और पेट भी भर जाएगा। इस तरह दूध पिया है, और ताज़ा दूध, बॉयल किया हुआ नहीं, फ्रेश मिल्क। बल्कि बकरी के दूध में तो आपने पानी भी मिलाया है, हालांकि पहले ही पतला होता है वो, उसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए गर्मी में पानी मिलाया उसमें। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद भूख में क्या खाया है? सरीद खाया है, जो गोश्त में, जौ की रोटी गोश्त में डाल के, गोश्त के शोरबे में डाल के। हम जो हदीसें देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद भूख में खजूरें खाई हैं, सिर्फ खजूरें। कभी 2 खाने एक साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाए, सिवाय सरीद के गोश्त में जौ की रोटी, गोश्त के शोरबे में जौ की रोटी डाल दी। गंदम की रोटी तो शायद ही कभी कभार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल की हो, और वो भी कैसे? सफेद आटे की नहीं, ये जो छिलके वाला आटा होता है। तो ये नबी की खुराकें थी। बकरीद का दिन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहिज्जा को हज्जतुल वदा किया। 10 ज़िलहिज्जा को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमी से फारिग हुए तो आपने साहब शदीद थकावट, आपको पता है हज में जब हम पहले दिन रमी से फारिग होते हैं, थकावट और भूख से हालत क्या होती है। अब तो भूख नहीं लगती लोगों को, क्योंकि जूस के डब्बे पीते हुए जा रहे होते हैं रमी करने के लिए। पेट को थोड़े दिन के लिए खाली रख के देखो मेरे भाई, ये भी इंसान है, इसको भी रेस्ट चाहिए, इसको भी आराम चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद भूख, हज के अरकान से आप फारिग हुए, फिर आपने साहबा से पूछा अलैसा हादा यौमुन नहर, क्या ये कुर्बानी का दिन नहीं है? साहबा ने कहा जरूर। फरमाया कुर्बानी का गोश्त लाओ। तो वो जो उस वक्त ऊंट नहर हुए थे बकरीद के दिन, उनका शोरबा, शोरबे में ये नहीं होता था पहले डालडा मिलाया जा रहा है, कुकिंग ऑयल, वही गोश्त उसी की चर्बी में बॉयल किया हुआ वो शोरबा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया है। समझते हो कि नहीं समझते? बकरीद वाले जब हम हज पे थे ना, तो ये हदीस जब हमारे सामने आई तो उस वक्त मुझे इस हदीस को बयान करने में और सुनने में जो लज्जत आई है, ओहो हो, क्योंकि अभी भूख लग नहीं रही ना, और कुर्बानी का दिन भी नहीं है। क्या मजा है जब शदीद भूख हो और कुर्बानी के गोश्त का शोरबा, उसकी यखनी आपके सामने हो और आप उसको पी रहे हो, तो बड़ा मजा आता है। ये खुराकें थी भाई, तो बेड़ा ही गर्क हो गया। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि ज्यादा नहीं खाने पीने को फोकस किया करो, मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। डॉक्टर मर जाएगा जो तुम्हें मशवरे दे रहा है, तुम नहीं मरोगे।
जो डॉक्टर मशवरे देना एक्चुअली हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना चाहिए वगैरह वगैरह, जो स्टाइल होता है डॉक्टरों का, एक्चुअली अबे भाई 2-2 घंटे के बाद खाना चाहिए, क्या बातें कर रहे हो यार तुम। कोई जिम विम जा रहा हो तो एक अलग बात है, एक्स्ट्रा कोई एक्सरसाइज कर रहा हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। नॉर्मल आदमी के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बेहतरीन नमूना है हमारे लिए। खाना पीना इतना जरूरी होता तो इस्लामी इबादतों में खाने का हुक्म होता, रोजे ना होते। कोई एक इस्लाम का हुक्म बता दो जिसमें इस्लाम ने खाने को इबादत करार दिया। खाना सिर्फ चंद मौके पे है, एक बकरीद के दिन वहां गोश्त खाओ, एक अकीके में खुशी का मौका है वहां भी क्या है, गोश्त। वलीमे में वो भी सुन्नत है, बारात इस्लाम में नहीं है, वलीमा सुन्नत है। वलीमे में भी क्या है, अवलिम वलौ बिशातिन, एक बकरी काट लो। क्या ख्याल है, ये 3 खाने हैं, इसके अलावा हमें इस्लाम में कोई चौथा खाना नहीं मिलता। एक ईद उल फितर में उस दिन मीठा है, और वो भी खजूर, नेचुरल मीठा, शीरों के डोंगे नहीं, खा लें शीर के डोंगे भी, वो कोई मसला नहीं है। एक ईद उल फितर में, यानी इस्लाम में 4 खाने हुए, 3 में गोश्त है, एक में क्या है, मीठा, और वो भी खजूर। वो भी 2 से 3 खजूरें सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन 2-3 खजूरें खा के जाया करते थे कि चलो आज ईद का दिन है बस। और आज मजहबी लोगों के, अल्लाह माफ फरमाए, बस मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता, मजहब का नाम ही खाना बन चुका है। हजरत जी खा खा के एक दिन धमाके से फट के हलाक हो गए, इतना खाते हैं हजरत जी। अच्छा, ये जो जितनी 4 खुराकें मैंने बताई हैं जो नबी ने खुशी के मौके पे खाने खिलाने का हुक्म दिया, एक हो गई खजूर हो गई, एक क्या हो गया भाई, 3 मौके ऐसे जिनमें गोश्त। इनमें कोई भी चीज आपको मोटा नहीं करती, गोश्त से आदमी मोटा नहीं होता। खजूर बहुत फोड़ फाड़ देगा तो मोटा हो जाएगा, क्या ख्याल है, लेकिन कैलोरीज भी तो चाहिए ना, वो भी। बस से पता चला कि 3 हिस्से वो खुराक खिलाई जा रही है जिसमें कार्ब नहीं है। यानी 4 खुशियां हैं ना, अभी दोबारा से बड़ा टाइट मौजू है ये। 4 खुशियां हैं जिसको इस्लाम खुशी मानता है, बाकी तो हमारी अपनी है वो। नंबर 1, आपकी जब शादी हुई हो, इस्लाम कहेगा वेल डन, बहुत अच्छा काम हो गया, पड़ोसी तो परेशान हो रहे हैं, दूसरी शादी हो, तीसरी हो, चौथी हो, कोई बात नहीं, वलीमा करो। हर निकाह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया है, चाहे जमशेद खुश हो या जमशेद नाराज हो। जमशेद फर्ज करो आपका साला है। दूसरा खाना है इस्लाम में बकरीद के मौके पे, ये भी ईद का दिन है ना, खुशी का दिन है, क्या ख्याल है भाई। तीसरा खाना है इस्लाम में अकीके के मौके पे, बच्चा पैदा हुआ तो फैमिली प्लानिंग वाले तो कहेंगे लो, पहले ही वसाइल कम है, गुर्बत, महंगाई, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, ऊपर से बकरे काटे जा रहे हैं खुशी में, तुम्हें तो शर्मिंदा होना चाहिए। तो 2 बच्चों के बाद अगर तीसरा बच्चा पैदा हो तो इस्लाम में अकीका है या नहीं है, मुझे ये बताओ। अगर 2 बच्चे ही अच्छे होते तो इस्लाम कहता 2 हो गए ना, तीसरा तो अब खुद जिम्मेदार हो भाई, हम जिम्मेदार नहीं है, क्या ख्याल है। इस्लाम कहता है ये तीसरा महंगाई में इजाफे का जरिया बनेगा। 2 इसलिए कहते हैं कि नस्ल तो रहना, ऐसा ना हो नस्ल ही बढ़ जाए महंगाई के चक्कर में इंसानों की, और बढ़ना शुरू हो गई है जापान में। जापान अब बन जाएगा जापान खान, आप देखो नाम भी तब्दील होगा जापान का। जापान में हमारे पठान भाई जाके माशाल्लाह फैल रहे हैं, वहाँ शादियां भी कर रहे हैं, औलादें भी हो रही हैं। और मैंने 15 साल पहले कहा था जापान में चपली कबाब के होटल खुलेंगे, और मैं जापान गया हूं तो पता चला वहां चपली कबाब के होटल खुल गए हैं। मैंने 15 साल पहले बयान में कहा था कि जापान में निस्वार की दुकानें खुलेंगी, और मैं अब 2 साल पहले जापान गया हूं, निस्वार की दुकानें खुल चुकी हैं। मेरे भाई, जिस कौम की नस्ल बढ़ती है कल्चर उसी का दुनिया में गालिब आता है, चाहे आप जितनी भी तरक्की कर लो। अभी जापानीज सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि हमने एक ट्रैक पर अपनी कौम को चलाया था, तरबियत कर करके तरबियत तो हो गई, लेकिन वो तरबियत याफ्ता बंदे मार्केट से शार्ट होते जा रहे हैं, नस्ल ही बढ़ रही है। अब वो अगर लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगाए तो अपना मुल्क गया, पाबंदी नहीं लगाए तो अपना कल्चर गया। समझते हो, मैं तो देख कर आया हूं कितने सियालकोट के लड़के लोग, लाहौर के लोग, कोयटा और पेशावर के पश्तून लोग
वहां दूसरी तीसरी शादी की हुई है जापानी लड़कियों से। मैं कहता हूं तुम्हारे घर वालों को पता है? किसी ने कहा कि पता है, किसी ने कहा कि नहीं पता। अब जिन जिन खवातीन के मियाँ जापान में जॉब कर रहे हैं वो सब इंक्वायरी शुरू कर दे, बेटा तुम्हारे मियाओं ने जापान में बड़े गुल खिलाए हुए हैं। हाँ, बच्चे मिक्स पैदा हो रहे हैं वहां पे, आधा पठान आधा जापान, आधा पंजाबी आधा जापानी, इस टाइप के बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाई आना इन्होंने इस्लाम की तरफ ही है, हमें पहले से मिला हुआ है, कदर कर लो। आना बिलाखिर इन्होंने इस्लाम की तरफ ही है। तो खैर मैं ये कह रहा था कि देखो 2 बच्चे पैदा हो गए, अकीका समझ में आता है, तीसरे पे समझ में आता है तो भाई नस्ल बढ़ रही है यार, ये तो आबादी बढ़ रही है, गुर्बत महंगाई में इजाफा हो रहा है। लेकिन इस्लाम कहता है तीसरे पे भी क्या करना है? खुशी में बकरा काटना है, चौथे पे भी बकरा, 18वें पे भी बकरा। मेरे बहुत से बकरे डी हुए हैं अभी। हाँ, बहुत से मेरे बच्चों के अकीके नहीं हुए। तो मैं घर वालों से कहता हूँ एक ही दफा में मैं 2-4 वो ले आऊंगा, कट्टे मट्टे सबको एक ही दफा, होलसेल के हिसाब से सस्ता पड़ेगा। और क्या। तो क्यों इस्लाम कह रहा है 18वें पे भी अकीका, 19वें पे भी अकीका? क्यों कह रहा है? इसलिए कि खुशी का मौका है। तो अल्लाह ताला खुशी में ये भी कह सकते थे मिठाई खिला दो, क्या ख्याल है भाई, बर्फी खिला दो ना। ऊंट, गाय, बैल, दुम्बा, बकरा, इनमें से कोई कटेगा तो अकीका होगा। अल्लाह कहते हैं एक तौहीद परस्त दुनिया में आ गया। देखो मुशरिकों की पैदाइश पे अल्लाह खुश नहीं होते, पैदा तो करते हैं अल्लाह ताला काफिर को भी मुस्लिम को भी, खुश अल्लाह सिर्फ तौहीद परस्तों की पैदाइश पे होता है। तभी तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा, अल्लाह ये कौम ये उन लोगों को पैदा करेगी जो तेरा इनकार करेंगे। तो काफिर लोग रोके नस्ल, हमें कोई उस पर इश्काल नहीं है, वो लोग रोकें, 2 के बजाय 1 बच्चा पैदा करें, आधा पैदा करें, आधा कहें कि अभी ठहर जाओ, जब हालात अच्छे होंगे फिर आ जाना, अभी हालात सही, अभी चेक करो। तो वो उनका हेडेक है, हमारा नहीं है, ये हमारा थोड़ी है। हमें तो अल्लाह ने कह दिया रिज़्क़ मैं देता हूं, खिलाता मैं हूं, मैं खिलाता हूं, मैं पिलाता हूं, कोई बात नहीं। तवक्कुल करो, चेहरे पे खुशी आएगी तुम्हारे। हमारे नबी जब इतना तवक्कुल कर रहे हैं कि सुबह खाने को नहीं है तो शाम की फिक्र नहीं है, शाम को नहीं है तो ठीक है, हमें इस तवक्कुल का मुकल्लफ नहीं बनाया, लेकिन इससे इतना तो पता चल गया ना कि जो तवक्कुल लाजिम हम पर किया वो तो करना पड़ेगा ना, वो तो करना पड़ेगा भाई। तो ये जो दूसरी खुशी है इस्लाम में, बकरा ईद के बाद अकीका है। तीसरी खुशी, दूसरी चीज शादी ब्याह, उसमें भी गोश्त। हाँ, गोश्त ना हो तो कुछ भी खिला सकते हैं, ये भी साबित है हदीस से, कोई फर्ज नहीं है, गरीब आदमी नहीं बकरा काट सकता तो वो फिर जो मर्जी खिलाए, लेकिन हुक्म दिया अकीके का। तीसरा है बच्चे पैदा होने पे, वहां फैमिली प्लानिंग वाले बहुत परेशान होते हैं, लेकिन हमें हुक्म क्या है? गोश्त। तो 3 खुशियों पे क्या है? गोश्त। एक चौथी खुशी है ईद उल फितर। 4 खुशियां है ना भाई, जो भाई ऑफिशियल जो खुशी इस्लाम में है वो 4 ही हैं, जिसपे इस्लाम ने हमें कुछ करने का हुक्म दिया। बाकी तो हर एक की अपनी खुशी होती है, किसी का बच्चा पास हो गया, कोई अमेरिका चला गया, किसी की जॉब लग गई, कोई ये हो गया, कोई अमेरिका गया हुआ था वापस आ गया, ये तो हमारी अपनी खुशियां, इसमें भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये मजहबी खुशी नहीं कहलाएगी। यानी मजहबी खुशी का मतलब ये कि मजहब ने इसमें हमें कुछ करने का हुक्म नहीं दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मजहब जिन खुशियों को रजिस्टर्ड खुशियां हैं मजहब में, जो रजिस्टर्ड खुशियां हैं और उन पे मजहब ने कुछ अहकाम भी हमें दिए हैं, वो ये 4 ही हैं। तो इन 4 खुशियों पे 3 में गोश्त है और 1 में खजूर है। तो इससे पता चलता है इस्लाम की जो खुराकें हैं उनमें गोश्त का पलड़ा बाकी चीजों पे 3 गुना ज्यादा है। तो मेरा ख्याल यह कि अपनी खुराक में ना 75% प्रोटीन रखो, 25% मीठा रखो। हमारे यहां क्या चल रहा है मार्केट में? 99.99% मीठा है, और कभी हफ्ते में 1 आध दिन जाके मौका मिला तो बार वो डॉक्टर की फील्ड में टांग नहीं अड़ाता। फिर मैं टॉपिक से हट रहा हूँ। एक बंदा यहाँ पुलिस का बाकायदा बैठना चाहिए जो मुझे बंदूक दिखाए, बोले टॉपिक से तुझे हटने की इजाजत नहीं है, तभी हो सकता है। आप ना दिखाएं, आप उधर ही रहें, ऐसा ना हो ये दिखाना शुरू कर दे। तो खैर, तो अब बाज लोग, मैं ये बता रहा था, जो बड़ी जोशीली तकरीरें करते हैं ना, कुछ लोग मुबालगा आराइयां करते हैं, वो चल जाते हैं मार्केट में।
जो बैलेंस बात करे वो नहीं चलता। तो तवक्कुल का भी हमारे यहाँ कुछ ऐसा नक्शा खींच लिया गया है, ऐसा बना लिया गया है। तो 3 चीज दर्जात हैं तवक्कुल के। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल, उसमें तो बचाना कुछ है ही नहीं, बल्कि कुछ थोड़ा सा आ भी गया वो भी सदका कर दिया तो उसमें भी खुशी का इजहार हो रहा है कि चलो आखिरत में जखीरा हो गया। मैं और आप इस तकल्लुफ के मुकल्लफ, इस तवक्कुल के मुकल्लफ नहीं है, ये नबी के साथ खास है। देखो हमें हुक्म दिया गया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए तुम्हारे पैगंबर की जिंदगी में नमूना है, जैसे जैसे पैगंबर ने किया हमने फॉलो करना है। तो असल हुक्म यही है कि नबी ने जो किया हमें वो करना है, लेकिन चंद चीजें नबी के साथ खास हैं। वो हदीस से पता चलती है हमें कि कुछ अहकाम अल्लाह ने अपने नबी को हमसे हटके दिए, उनमें हमें नबी की इत्तिबा, नबी को फॉलो नहीं करना। यानी नबी को फॉलो का मतलब आपके अमल को नहीं बल्कि कौल को फॉलो करना है, क्योंकि कौल और अमल में जब टकराव होता है तो बात को फॉलो किया जाता है। तो नबी की इत्तिबा नहीं करने का मतलब ये नहीं कि इत्तिबा नहीं करनी है, फेल की नहीं करनी, कौल की इत्तिबा करनी है, जो ऑर्डर दिया उसको फॉलो करना है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 में विसाल रखा करते थे, आपका रोजा 24 घंटे का होता था। हमें मना किया है, हमें गुरूब इफ्तार के वक्त इफ्तार में जल्दी करने का हुक्म दिया गया। साहबा ने भी रखना शुरू कर दिए नबी को देख के 24-24 घंटे के रोजे। तो आपने फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरे जैसा है भाई? अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है, बर्दाश्त की कुव्वत दी है, वो तुम्हारे अंदर नहीं है, तो ये मेरे साथ खास है ये हुक्म। तुमने वही रोजा रखना है सुबह सादिक से लेके सूरज गुरूब होने तक, बस। तो मना कर दिया। इसी वजह से आज हमारे लिए जायज नहीं है कि हम 100 में विसाल रखें, यानी मगरिब में इफ्तार ही ना करें हम। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत दी गई 4 से ज्यादा अजवाज रखने की। अब कोई कहे कि नबी की 4 से ज्यादा बीवियां थी, हम भी रखेंगे, परमिशन है इसकी? ना, वो नबी के साथ खास थी। नबी को इजाजत थी बगैर मेहर के भी किसी औरत से निकाह कर सकते थे। मुझे और आपको मेहर के बगैर निकाह की इजाजत नहीं है, मेहर रखना पड़ेगा। हत्ता कि औरत को भी परमिशन नहीं है कि मेहर माफ कर दे शुरू में ही। औरत कहती है मैंने बगैर मेहर के निकाह किया, ना, निकाह होगा लेकिन मेहर फिर भी लाजिम होगा, मेहर होगा लाजमी। हां, जब एक दफा आप पर मेहर लाजिम हो गया फिर वो माफ करे, फिर माफ कर दे, उसकी मर्जी है। एक दफा आप पर मेहर आएगा जरूर। इसमें हिकमतें हैं बहुत सारी कि आपको कोई जिम्मेदारी आप पे आए कुछ ना कुछ, फिर बेगम माफ करे तो उसका एहसान समझा जाए कि उसने माफ किया है। पहले ही बगैर मेहर के निकाह हो गया तो उस पर तो कुछ आया ही ना, आया ही नहीं उसके जिम्मे। ये तीसरा हुक्म हो गया जो नबी के साथ खास था। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यह काम भी खास है कि आपके लिए ज़कात लेना जायज नहीं था, हालांकि आप मिस्कीनों के सरदार थे। तो ज़कात तो मिस्कीन और गरीब को दी जाती है। हमारे नबी तो सैयदुल मसाकीन, 40 दिन घर में चूल्हा नहीं जल रहा, लेकिन ज़कात आप पर हराम, आप ज़कात नहीं ले सकते, और अपने लिए भी नहीं, और क़यामत तक के लिए अपनी औलाद के लिए भी ज़कात हराम, ज़कात नहीं ले सकता सैयद। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और क्या हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास था? ये तवक्कुल। अच्छा, ये भी है कि मुसलमान मर्द को इजाजत है कि यहूदी ईसाई औरत से निकाह कर सकता है, लेकिन बहुत से उलमा ने लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इजाजत नहीं थी। आपकी ज़ौजा का मुस्लिम होना जरूरी। इस्लाम में नसब किससे चलता है? बेटी से या बेटे से? बेटे से, बेटे से नसब चलता है। तभी कौम वो लगेगी जो बाप की है, लेकिन अब्बा को नहीं छोड़ सकता। इस्लाम नहीं आपको परमिशन देता कि आप अपनी निस्बत अब्बा की तरफ से हटा दें, ये नहीं परमिशन। मैं इसलिए, मुझे किसी की जात से लेना देना नहीं है, लेकिन होता ही है कि पहले कुछ अपर लेवल के कल्चर में कुछ चीजें आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में वो फैल जाती हैं, फिर फैल जाती हैं, तो हमने नहीं फैलने देना। शादी के बाद लड़कियां जो अपने शौहर का नाम आईडी कार्ड में लगा लेती हैं, जायज नाजायज की बहस नहीं कर रहा, लेकिन ये इस्लाम के मिजाज यही है कि नाम बाप का लगा रहेगा। समझ रहे हो? नाम किसका चलेगा हमेशा? शौहर का नहीं, अब्बा का नाम। नसब किससे चलता है भाई?
इस्लाम में माँ की बड़ी वैल्यू है, लेकिन जो प्रोटोकॉल बाप को दिया वो तो दो ना, वो भी नहीं दे रहे यार। बाप तो बेचारा गया कोर्ट में, बच्चे तो मिलते ही नहीं है वैसे भी उससे, बस वो खानसामा बना हुआ है, कमा कमा के खिलाएगा और उसकी बेचारे की 2 टके की हैसियत नहीं है। तो माँ के अपने हुकूक हैं, उन हुकूक की वजह से बाप का इस्तेहसाल ना किया जाए। ये जो हमारा सेकुलर लिबरल तबका है ना, नाम नेहाद, जो आजकल बैठ के मौलवियों के खिलाफ तकरीरें कर रहे होते हैं, ये मजहबी लोग तरक्की नहीं कर सकते, मौलवी को निकाल दो अपनी सोसाइटी से, तुम्हारा खुदा की कसम इससे बुरा हशर होगा। क्योंकि अंग्रेज फिर भी थोड़ा तहजीब याफ्ता है, थोड़ा चिशपिश जानता है। हमारे यहाँ तो गालियों में पला बड़ा आदमी है, वो ये भी नहीं बाप को राइट देगा। अगर मौलाना को निकाल दिया मार्केट से तुमने, थोड़ा बहुत जुम्मे के बयान में अम्मा अब्बा के फजाइल सुन लेता है, वरना इससे भी जाएगा वो। तभी हिंदुस्तान में हालात जो गांव देहातों में इससे ज्यादा खराब हुए हुए हैं, क्योंकि मजहब भी नहीं और सेकुलरिज्म को ले रहे हैं। हिंदू मजहब में कम से कम माँ बाप की अजमत तो थी ना, वो लोग मजहब से भी गए और वो कानून की वो पासदारी भी नहीं है जो यूरोप अमेरिका में है। तो रिजल्ट क्या होगा? इंसानियत की तबाही। मजहब बहुत चाहे बातिल मजहब ही हो, लेकिन कुछ न कुछ अखलाकियात हर मजहब में होती हैं। खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखो, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल है जिस पे हमें हुक्म नहीं दिया गया कि हम उसको फॉलो करें। तभी बाज हजरात मजहबी स्कॉलर उसको ऐसे बयान करते हैं कि लोग कहते हैं हमारे लिए तो दीन पे चलना मुमकिन ही नहीं है, और फिर कहते हैं ये उलमा का लाइफ स्टाइल देखो, ये बातें तो, ये नबी की सीरत तो ये बताते हैं कि 40 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था और इन लोगों ने ऑटोमेटिक चूल्हे रखे हुए हैं, एक दिन इनकी गैस का नागा नहीं होता, 4-4 सिलेंडर घर में रखे हुए होते हैं। 4 हर जगह, मुंह से 4 पता नहीं क्यों निकलता, 2-2 एक सिलेंडर घर में रखा हुआ होता है, इतने सिलेंडर घर में रखे हुए होते हैं, ये होता है वो होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पे पेवंद लगा होता था, इनके आज तक कभी फटे हुए कपड़े हमने नहीं देखे। तो भाई वो लेवल का जो तवक्कुल था वो मैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ना हमें हुक्म दिया गया है, हमें हुक्म भी नहीं दिया गया। एक तो ये तवक्कुल है। दूसरा क्या है कि तवक्कुल सिरे से है ही नहीं। जो हमारे दुनियादार तबके में चल रहा है वो हर चीज समझते हैं असबाब असबाब असबाब, लिहाजा वो पैसा बचाते हैं खतरात की बेस पे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हर बॉडी के पार्ट की इंश्योरेंस कराई हुई है कि ऐसा ना हो मेरी आंख खराब हो जाए, वो भी इंश्योर्ड है, नाक भी इंश्योर्ड है, कान भी, हर पार्ट। आप कह सकते हैं नहीं इतना भी नहीं है भाई, जिनके पास पैसा है ना उनसे जाके पूछो, गरीबों की बात ही नहीं कर रहा मैं, गरीब तो बयान सुनने आए ना करें। जिनके पास बहुत ज्यादा दौलत है उनकी आप स्टाइल जाके देखो। माइकल जैक्सन की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो? उन जैसे ये तो है नहीं। हमारे हजरत फरमाए करते थे ना, हम फिरौन को गालियां देते हैं, फरमाए वसाइल ही नहीं है हमारे पास, होते तो फिरौन से 4 हाथ आगे होते। अब हम जब फिरौन की सुनते हैं, इतने बच्चों को ज़बह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जालिम आदमी था, तो हमारे पास जितना है उस हिसाब से हम भी कर रहे होते हैं। जो बहन को विरासत नहीं दे रहा उसमें ताकत बहन पे ही जोर चलता है ना, तो वहां हक दबा लेगा भाई। जब वो मुल्क का सदर बनेगा तो मुल्क खा जाएगा। चप्पल चोरी करने का मौका मिलेगा तो चप्पल चोरी कर लेगा वो तो जितनी ताकत होती है उस हिसाब से चल रहा होता है ना आदमी। जो करप्ट है वो 1 रुपए का भी करप्शन करता है, 1 खरब की भी करता है। जो करप्ट नहीं है वो 1 खरब की भी नहीं करेगा और 1 रुपए की भी नहीं करेगा। तो दूसरी जो दर्जा है वो ये है कि आप अल्लाह पे एतमाद ही ना करें, असबाब पे, असबाब ही को अपना बाप बना के रखें। उसमें फिर क्या है, जमा मालम वअद्ददा, माल जमा करते रहो और बैठ के गिनते रहो। बच्चे भी रोक दो कि कहीं मेरा पैसा ना खा लेंगे। बाज दफा मां मर जाती है, बाप दूसरी शादी करना चाहता है, बच्चे करने क्यों नहीं देते? हमारी विरासत में से 8वां हिस्सा ना चला जाए वहां पे। कमबख्तों को देखो, प्लानिंग देखो कहां की सोच रहा है पागल का बच्चा। 12.5% ना चला जाए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। एक तो ऐसा बंदा है, उसने अब्बा का, उसकी मां का इंतकाल हुआ तो कह रहे मेरे अब्बा तन्हा हो गए ना,
अब जो तन्हाई बीवी दूर कर सकती है वो औलाद थोड़ी कर सकती है। कह रहे अब्बा डिप्रेशन में चले गए, हमने करनी नहीं थी शादी, अब्बा मर ही गए। कह रहे अब्बा जब मर गए तो फिर हम रोते थे, यार अब्बा को हम खुशियां दे देते। मैंने कहा जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए ना कि काश मैं यहाँ लगा देता, वो मुक्का अपने मुंह पे लगा देना चाहिए। एक आदमी लड़ रहा था ना, मार खा के आया, बाद में कहा भाई तूने मारा क्यों नहीं? कह रहा भाई याद ही नहीं रहा, ये वाला मुक्का तो मैं इधर लगा सकता था इसके। तो वो मुक्का अपने मारना चाहिए कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा। आगे का नहीं आता शेर। शायर कहता है मेरी महबूबा ने मुझे जान से मार दिया और तोबा कर लिया, अल्लाह कत्ल के गुनाह को माफ कर दे। कह रहे मारने के बाद तोबा की, मैं तेरी तोबा तो अल्लाह कबूल करेगा, लेकिन मैं तो गया ना, मैं तो मार्केट से शार्ट हो गया, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया ना, और तोबा की वजह से तुझे सजा भी नहीं मिल रही, ये तो और डबल बेड़ा गर्क हो गया। कह रहे तो हाय जोदे पशेमा का पशेमा होना, मेरा ख्याल है कुछ इस तरह का शेर है। तो माल अद्दा, माल को क्या करता है? जमा करता है और गिनता रहता है। ये हमारी हालत है। ये किसकी हालत है? हमारी। देखते रहेंगे। एक पैसा गिनना होता है ताकि किसी का हक जाया ना हो, अकाउंटेबिलिटी हो। जो अकाउंटेंट कर रहे होते हैं वो तो अलग चीज, उसका तो कुरान ने हुक्म दिया है। कुरान की सबसे लंबी आयत ही वही है जिसमें हिसाब किताब को लिखने का हुक्म है, ताकि जाया ना हो माल, इसराफ ना हो। आपको बताओ मेरी आमदन कितनी है, मेरे खर्चे कितने हैं, ये लिखना तो जरूरी है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने तो यहां तक लिखा है कि घर में जितने अफराद का खाना बनता है खवातीन को चाहिए वो भी लिखा करें कि उस दिन इतना गोश्त जला था, इतना आलू, इतना प्याज, इतना टमाटर, इतने अफराद ने खाया था, इतना बच गया था, जाया हुआ था। लिहाजा एक बैलेंस हो, अंदाजे से ना हो कि जाया। और दावतों में देख रहा हूं ना क्या हो रहा होता है, वो गिनना वो एक अलग चीज है। एक गिनना होता है हवस की बेस पे कि जमा का अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। अब जैसे आप देखो ना, खुदाइयां होती हैं, सोने के मटके निकल रहे होते हैं कितनी जगह। वो किसने दफन किया वो मटके? वो जमीनों के मालिक थे, इतना खजाना जमा कर लिया कोई ले ना जाए, जमीन के अंदर दफन किया, और कोई हालात तब्दील हो गए या मौत वाक़ई हो गई, गए खत्म। ये वो पैसे की मोहब्बत है जो आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन का मरीज बना देती है, कंजूस बना देती है, मक्खी चूस बना देती है। ये वो बुखल है, कंजूसी है, जिसकी बुराई से कुरान और सुन्नत भरा पड़ा है। मुसलमान सखी होता है। पहले मैं ये टॉपिक मुकम्मल कर लूं, फिर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूं। तीसरा दर्जा ये है जिसका शरीयत ने हमें हुक्म दिया है, जो सूरह बनी इसराइल की आयत में है, ला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त। क्या जबरदस्त आयत है। ना ऐसे कंजूस बन जाओ कि अपने हाथ गर्दन से बांध लो। जो भी आ रहे हैं, नहीं, बेगम बोल रही है कि इस दफा कुछ ईद पे अच्छा खिला दो, नहीं, साला आया हुआ है, चाय भी नहीं पिलाई जा रही, समझ रहे हो। दोस्तों ने कहा यार हमेशा हमारे खर्चे पे ही खाता है, आज तू हमें निहारी खिला दे, नहीं। बेगम ने बोला अब आपके पास पैसे अच्छे आ गए, जरा अच्छा घर ले लेते हैं, किराए का ही हो लेकिन अच्छा हो, नहीं। मैंने देखे ऐसे लोग, पैसा है और घर में ऐसा हाल किया हुआ है, सड़ा हुआ घर, बाप पैसा ही खर्च नहीं करता। कुर्बानी कर लो इस दफा, अल्लाह ने इतना पैसा दिया है, नहीं, सही है ना, अब इतना पैसा है हज करके आ जा, नहीं। जब पैसे का मामला आएगा, नहीं। खा ले अच्छा, तुझे अल्लाह ने अब अच्छी खुराक दी है, शहद ले, देसी घी खाया कर, नहीं। दो बच्चे हो गए, तीसरा पैदा कर ले, नहीं। खाएगा खा लेगा। तो ये कौन लोग हैं? मक्खी चूस। कंजूस को मक्खी चूस पता है क्यों कहते हैं? मक्खी चाय में गिर गई थी तो मक्खी चूस के फेंक दी, कह रहा ये चाय पे पैसा लगा है, जाया ना हो जाए। सही है ना। सखी आदमी अल्लाह को पसंद है भाई। अल्लाह हाथ खिलाओ, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से। मैंने अपने बच्चों को वसीयत की हुई है और बैठे हुए मेरे बयान में
मुझे कहीं पता चल गया ना कि तुमने किसी से 1 रुपया मांगा है, हर जुर्म काबिल माफी है। ये मांगने वाला जुर्म काबिल माफी। भूख से मर जाओ, जियो ऐसे जैसे अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने हमें भी ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक दी। कभी चेहरे पे ये ना लेकर आओ है ही नहीं, पैसे ही नहीं है। वो हमारे हजरत वाकया सुनाते थे ना, मुझे बड़ा मजा आता है यार। वो एक मौलवी साहब थे, हमारे मदरसे में पढ़ते थे, तो वो शादी नहीं कर रहे थे। हजरत ने बोला, अरे भाई क्या हो गया, तुम उम्र देखो, शादी क्यों नहीं कर रहे? तो एक दिन कहते हैं, पैसे ही नहीं है। तो हजरत को उन पर गुस्सा आया, हालांकि ये तो बेचारे ने सही बात, गुस्सा इसलिए आया कि हमारे हजरत का तवक्कुल का मयार थोड़ा सा ऊंचा था। हजरत को ये था कि उनको ये कहना चाहिए था, कोई बहाना कर दें कि मैं नहीं कर रहा, कुछ मजबूरी है। ये जो कहा ना पैसे ही नहीं है, तो आलिम हो के ये क्यों कह दिया कि पैसे नहीं है? आलिम को चाहिए ये कहे बहुत है पैसा अल्लाह का दिया। अब सवाल पे भी शादी कैसे होगी? भाई अल्लाह पे तवक्कुल करो, हो जाएगी। ये नहीं कहो कि पैसे ही नहीं है। हजरत को ये चीज, हमारे हजरत को ये जुमला मुंह से पसंद ही नहीं था। तभी हजरत के पास कोई गरीब भी आता, कहता अल्लाह का दिया बहुत कुछ, हालांकि कुछ भी नहीं होता था बेचारे के पास, कह रहा होता था अल्लाह का दिया। और हजरत ऐसे गरीबों को बड़ी इज्जत दिया करते थे। हमारे हजरत की अजीब महफिल होती थी। मैंने खुद देखा कि रिक्शे वाले को आगे किया और एक डिफेंस के सेठ साहब को पीछे बिठाया कि आप पीछे बैठेंगे, ये आगे बैठेगा। ये आप लोग ना शुरू कर दें, बिला वजह एक बंदे को कहें कि पीछे। वो चूंकि वो भी डिफेंस वाला भी हजरत का मुरीद था ना, तो उसमें तहम्मुल था बर्दाश्त का। लेकिन नॉर्मली ये ठीक नहीं है। नॉर्मली जो भी जिसका अहल हो उसको वो इज्जत देनी चाहिए। लेकिन हजरत मालदारों को ऐसा किया करते थे। जब कोई अपने आप को तरबियत के लिए आपके हवाले करता है तो फिर तो आपके जिम्मे है ना उसकी तरबियत करें। ये खुद पसंद ही निकले तो वो करते रहते थे ऐसा। तो वो कंजूस मक्खी को क्या कर रहा है? एक आदमी गंडेरियां खा रहा था, खा खा के पीछे फेंक रहा था, जो बच जाती थी पीछे कंजूस उठा के मजीद चबाता था उनको। तो इसने पीछे मुड़ के देखा, वो बोला बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? मेरी खाई भी गंडेरियां खा रहा है कंजूस। कहता है कंजूस तो तू है, एक कतरा भी नहीं छोड़ रहा इसमें। कह रहा कंजूस तो तू है, एक कतरा भी नहीं छोड़ रहा इसके अंदर। तो ये कंजूस भी है। आड़े वक्त के लिए रखा हुआ है सोना, ठीक है रखो, लेकिन आड़ा वक्त आए तो खर्च तो करो। हमारी वालदा की एक खातून थी जानने वाली ना, उनकी बच्ची की शादी थी। अब वो बेचारी इधर उधर चंदे मांगती फिर रही है, मेरी बच्ची की शादी है, मेरी बच्ची की प्रॉब्लम आई हुई है, कुछ खर्चा दे दो। मेरी वालदा कहती है, मैंने उनसे बोला कि तुमने सोना तो रखा हुआ है? कहती है बहन वो तो मैंने आड़े वक्त के लिए रखा हुआ है। तो वालदा ने कहा आड़ा वक्त ही तो आया हुआ है, अब कर लो ना, क्या ख्याल है? तो यही तो है आड़ा वक्त, और क्या चाहिए? तो ये क्या कर रहे होते हैं? दूसरों के पैसों से, अपना नहीं। वो एक आंटी ने बोला ना अपने बच्चे को, बेटा जा जरा चमुनी आपा के यहां से चीनी लेके आ। पहले मोहल्ले में ऐसे ही होता था, अब तो मोबाइल ने सारे रिलेशन खत्म। मैंने ये नहीं कह रहा चीनी मंगवाएं घरों से, एक मिसाल दे रहा हूं। नाम रखे होते थे, बड़ी आपा, बड़ी बाजी, वो एक वो आता है ना लाल रुमाल, वो जो आंखें खुली होती हैं उनकी, पता नहीं नाम मैं भूल जाता हूं उनका। उन्होंने बड़ा अच्छा कल्चर वो बयान करते हैं कभी कभार हमारी सोसाइटी का, कि पहले घरों में नाम कैसे होते थे, बड़ी बाजी, बड़ी आपी, मुन्नी बाजी, और इस तरह के मुन्नी आपा, पता नहीं इस तरह के नाम होते थे। वो बड़ा अच्छा उन्होंने एक नक्शा खींचा है हमारे माजी के कल्चर का। अब तो वो सब मार्केट से शार्ट, बाजियां ही शार्ट हो गई। जब 2 बच्चे पैदा होंगे तो बाजियां कहाँ होंगी? ना मंजली बाजी होगी, ना छुट्टन खाला होगी, सब मार्केट से। जब तब तो रिश्ते होते हैं तो सब वजूद में आता है। अब तो इंडिविजुअलिज्म की तरफ हम जा रहे हैं, चाचे मामे मार्केट से शार्ट। जब नस्ल ही मुक गई तो बड़े भैया छोटे भैया कहाँ? एक ही भैया हैं, वही बड़े हैं, वही छोटे हैं, वही दरमियाने हैं। बस 2 बच्चे ही अच्छे में तो यही होगा। बड़े भैया होंगे जो हर वक्त पखरोड़ी बन के, टार्जन बन के रोब छमाते रहें। देखो अल्लाह ताला ने जो भाई बहन भाइयों का सेटअप दिया है, ये बहुत बैलेंस एक निजाम बनाया है। बड़ा भाई छोटे की वजह से बहुत सी चीजों से रिजर्व रहता है कि मैं बड़ा हूं, उसको बड़ेपन का एहसास होता है। छोटों पे बड़े का दबाव होता है।
बड़ी बहन की अपनी एक माँ की मोहब्बत मिलती है उससे, छोटी बहनों पे रोब जमाता है इंसान, ये करो ये नहीं करो, और उसकी वजह से बहुत सी चीजों से खुद सही बनना पड़ता है, उसकी जिम्मेदारियां आती हैं भाइयों के ऊपर। आपने नस्ल रोक के इंसानों को हर चीज से आजाद कर दिया, बेड़ा ही गरक, बेड़ा ही गरक। खैर, तो वो एक खातून ने कहा कि जा जरा वो चमूनी आपा के घर से चीनी लेके आ। वो गया, उन्होंने कहा मैं नहीं दे रही। बच्चा आ गया, अम्मी वो तो नहीं दे रही। कह रही बड़ी नालायक है, जा छुट्टन खाला के घर से लेके रहा। वो चला गया जी छुट्टन खाला के घर से लेने के लिए। अम्मी वो भी नहीं दे रही, जा फलां से लेके आ, फलां से लेके आ। सब ने मना कर दिया, बड़ी बेगैरत है, बड़ी कंजूस है, चल अपना डब्बा खोल, वहां से चीनी निकाल। क्योंकि वो चीनी आड़े वक्त के लिए रखी हुई है, आड़ा वक्त आ गया, कोई चीनी देने के लिए तैयार नहीं है, अब आड़ा वक्त आ गया। ये तो एक लतीफा है, लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं। कारोबार के लिए पैसा चाहिए, आप इतना पैसा दे दे मैं बिजनेस में लगाऊंगा, नफा आधा आधा, अपना लगा लेना, वो आड़े वक्त के लिए रखा हुआ है। तजर्बा दूसरे के पैसों से, तजर्बा किसके पैसों से? अभी मैं, अब वाकया पुराना हो गया, जिसकी बात है उसको पता नहीं चलेगा कि मेरी बात हो रही है। एक साहब आए कुछ दिन पहले मेरे पास, कहने लगे बेचारे परेशान थे। अब गीबत नहीं है, किसी को क्या पता, और मैं थोड़ा सा कैरेक्टर को चेंज कर देता हूं ताकि जिसका वाकया उसको भी ना पता चले। किसी का राज फाश नहीं कर रहा है, ये बस जहन में रखें। लोग डरते हैं, मुझे फोन करते हैं, यार हम आपके सामने बात करेंगे, अपने घर की बात है, ऐसा ना हो आप बयान में बता दें। आप बता देते। मैंने कहा भाई इतना बेवकूफ़ नहीं हूं मैं कि किसी के घर की बातें मैं मस्जिदों में शेयर करूं, इतना नालायक नहीं हूं मैं। तो मैं वाकया रिटायर होने के बाद बयान करता हूं, सही है ना, और कैरेक्टर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि उनके घर में पता ना चले कि इसकी बात हो रही। तो एक साहब आए कि, और ये एक थोड़ी, ये तो साहब आते रहते हैं इस तरह के। वो कहते हैं मुफ्ती साहब कर्जों में जकड़ गया हूं, कुछ पैसों के साथ ताउन चाहिए। मैं कहता हूं क्या हो गया? वो कहता है कि मैंने कारोबार के लिए लोगों से पैसा लिया था, वो नुकसान हो गया, वो सब मेरे दरवाजे पे खड़े रहते हैं, सब मुझे क्या देते हैं? टेंशन, कुछ ताउन हो जाए ताकि मैं कर्जा उतार दूं, लिल्ला फिल्ला। ये तो कोई गल ही नहीं है। मैंने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है। उसको मैंने क्या कहा और उनके जाने के बाद मैंने दोस्तों को क्या कहा, ये दोनों अलग अलग कन्वर्सेशन है। उसको तो मैंने ये कहा, उसको तो अगली बात उसकी समझ में नहीं आती तो, लेकिन वो इंसल्ट महसूस करता इसमें अपनी। उसको तो मैंने ये कहा, मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है भाई, 10 आदमियों से आपने पैसे लेके डुबो दिए, तो टेंशन तो उनको होनी चाहिए, आपको किस बात की टेंशन हो रही है? आपका थोड़ी नुकसान हुआ है, किसका नुकसान हुआ है? उनका हुआ है। कह रहे नहीं, वो दरवाजे पे खड़े रहते हैं, कुर्सी लाके दे दिया करो, बैठ जाया करेंगे। क्या ख्याल है भाई? वो खड़े हुए हैं ना दरवाजे से पे, आप तो घर के अंदर सोफे पे लेटे हुए हो, इसमें कौन सी ऐसी टेंशन की बात? कह रहे नहीं मुफ्ती साहब बड़ी डिप्रेशन में जा रहा हूं। मैंने कहा तो डिप्रेशन में खुद जा रहे हो ना, मैंने थोड़ी कहा जाओ, आप डिप्रेशन खत्म कर दो, टेंशन को पार्सल कर दो। आपके सर पे 10 किलो का आटा रखा हुआ है, बोझ है, तो वो बोझ कैसे खत्म होगा? दूसरे के सर पे रख दो, बोझ खत्म हो जाएगा अगर वो ले ले। तो मैंने कहा जब वो आए पैसे मांगने के लिए, आपको टेंशन होगी, वो टेंशन पार्सल करो। पार्सल का कैसे? वो बोलो नहीं है, तो टेंशन क्या कहां चली जाएगी? बोलो ना, उधर वो अब कहां पेगा? वो नहीं है। कह रहे नहीं, वो फिर क्या कर? मैंने कहा किसी का बाप भी किसी से पैसे, कम से कम पाकिस्तान में तो, पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं निकाल सकता। और मैंने कहा मुझे खुशी पता है किस बात की हो रही है, उन 10 बेवकूफों को उनके करतूतों की सजा मिल रही है। अबे पागल के बच्चों, तुमने अपने मेहनत से पैसा कमाया और एक बंदा आया कह रहे कारोबार के लिए दे दो और तुमने दे दिए। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। अभी भाई नाराज नहीं होना, नाराज, इनके भी पैसे 10 साल पहले, 15 साल पहले इन्होंने भी पैसे लगाए थे। मैंने कहा रफी भाई कोई पैसा कमा के नहीं देगा, डुबो देंगे ये। नहीं नहीं नहीं, डुबो दिया। लेकिन ये एक तारीफ की बात भी मैं करूंगा, जितना पैसा इस बंदे का डूबा ना, अगर ये दीन ना होता तो ब्रेन हेमरेज से मर जाते ही है।
ये सिर्फ दीन है जिसने इनको वो नहीं हुआ कि मुफ्ती साहब मुझे पैसे दे दो, फलाने पैसे, ना ना ना, गया तो गया, निकालने की कोशिश है, डिप्रेशन में नहीं गए। ये दीन की बरकत भाई, कोशिश करते हैं निकालने की, लेकिन वो डिप्रेशन, थोड़ी बहुत तो टेंशन हर शख्स को होती है, होनी भी चाहिए। तो मैंने कहा मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है कि 10 बेवकूफों को उनके करतूतों की सजा मिली। तो मैंने कहा मैं नहीं दूंगा भाई साहब, मैं इतना नेक हूं नहीं जितना आप मुझे समझ रहे हो। खैर उनको तो मैंने चलता किया। फिर मैंने लड़कों से कहा, मैंने कहा मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूं जितना लोग मुझे समझते हैं। ये बंदा जो आया है ना, जो 10 आदमियों के पैसे खा के बैठा हुआ हो, वो 11वें से इसलिए नहीं लेगा कि उनको कर्जा देना है, वापस करना है। वो कहेगा जहां 10 सही 11वां भी सही। इंसानी तारीख में मैंने कहा हमने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने 10 के पैसे खाए हुए हो और वो 11वें से इसलिए ले रहा हो ताकि 10 के वापस करने हैं। वो कह रहे जहां 10 वहां 11वां भी, लेकिन वो 10 बेवकूफ थे। इस दफा ये किसी बेवकूफ के पास इंशाअल्लाह नहीं आया। तो मैंने कहा ये नहीं देगा, और अब ये पूरी जिंदगी उन्हीं 10 के नाम पे कमाएगा। उन 10 की लिस्टें, उनकी फोन कॉल्स, उनके नंबर, उनका घरों पे आना जाना, ये सब चीजों को अब ये क्या कराएगा, सारी जिंदगी कैश, कि देखो कर्जों में डूबा हुआ हूं यार, जमशेद कुछ ताउन, जमशेद को तरसाएगा, कुछ ताउन देगा, फिर 11वीं लिस्ट में जमशेद को। अब और ये अल्लाह की तरफ से फिटकार बरसती है कि जब आप मखलूक के सामने हाथ फैलाते हो तो अल्लाह हाथ खींच लेता है। इसलिए भाई हम तो वसीयत करते हैं, भूखे मर जाओ, खिलाने वाले बनो, खाने वाले मत बनो। खाने वाले मत, खिलाओ, चेहरे पे हमेशा खुशी हो, अल्लाह का दिया बहुत कुछ। देखो गुर्बत में इस्तिगना के साथ रहना कमाल है। पैसा आता है तो इस्तिगना आ ही जाता है। गरीब हो और दिखाओ ये कि हम मालदार हैं, ये है कमाल, ये आला दर्जे का तवक्कुल है, ये मतलूब है। खैर जल्दी से बात को समेटूं मैं। तो एक तो पैगंबर का तवक्कुल था भाई, एक है हमारे जो देसी जो लिबरल टाइप के लोग हैं, जो पैसा 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 पैसा, थोड़ा बहुत सदका करते हैं, वो भी इस नीयत से कि पलाएं वलाएं टल जाएं, थोड़ा सा और पैसा आ जाए। किसी ने बताया हुआ होता है कि ये करोगे तो और आएगा। और एक है बैलेंस। कुरान कहता है ना अपने हाथ को गर्दन से बांधो, वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, ना ऐसे फैला दो, वबतगी बैना ज़ालिका सबीला, दरमियाना रास्ता इख्तियार करो। वो दरमियाना क्या है, वो फुक़हा ने बयान किया है कि सबसे पहली बात, आपने देखा आपकी आमदन कितनी है, अपने खर्चों को आमदन से कम करो, बढ़ने ना दो। ऐसी सखावत कि आपकी सखावत आपकी इनकम से ही बढ़ जाए। ये पैगंबर के लिए जायज था, मेरे और आपके लिए जायज नहीं है। मेरे और आपके लिए जायज नहीं है ये कि आपके खर्चे आपकी अर्निंग से बढ़ जाएं। एक दूसरा, जमा करना, इतना जमा करना कि अगर आज आप जॉबलेस हो जाते हैं, आपका कारोबार बर्बाद हो जाता है, तो कम से कम 1 साल तक आपके पास सोचने का, स्टेबल होने का, दोबारा जॉब तलाश करने का मौका हो। इसलिए मैं लोगों को बार बार कहता हूं कि इतना जरूर जमा करो अपनी आमदन से, शुरू में इतना बचाओ, और वो गोल्ड की शक्ल में, पैसों की शक्ल में नहीं, वो तो बर्बाद हो जाएगा। बैंकों में रख के भी नहीं, बर्बाद, चाहे इस्लामी बैंक की क्यों ना हो, क्योंकि वो इतना थोड़ा प्रॉफिट देते हैं कि आदमी कहते हैं इस तकल्लुफ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, उसमें भी टैक्स कटता है। वो ऐसा छिड़काव करते हैं थोड़ा सा। इस्लामिक बैंक जो नफा देता है ना, ये जितने भी बैंक है, यूं जैसे शदीद प्यास लग रही है आपको, और एक आदमी कहता है आओ सखावत के दरिया बह रहे हैं यहाँ पे, आप चले गए यार, सखावत के दरिया बह रहे हैं, उसने मटके में हाथ डाल के यूं छींटे मारी, चल क्या याद करेगा। ये बैंकों का प्रॉफिट होता है। हाँ, इस्लामिक बैंक में जायज है क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट है, लेकिन है हलाल। लेकिन प्रॉफिट नहीं भाई, क्या आपने क्या करना है, गोल्ड खरीद के डाल दो। तो वो क्या होगा, इतना कि आज मैं जाता हूं तो जो मेरे मंथली खर्चे हैं, कम से कम 1 साल तक मैं इसको चला सकूं, बस। इससे ज्यादा नहीं सोचो आगे, इससे ज्यादा फिर कोई हद है ही नहीं। एक 90 साल का बूढ़ा था, वो एक साहब किसी मौलवी साहब के पास आए और कहने लगे कि मैंने सुना है कि मलकुल मौत का इंतकाल हो गया है। कहते क्या बात कर रहा है भाई,
कहते हैं वो 90 साल का कोई बूढ़ा आया है, मेरे एस्टेट एजेंसी का काम है, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है फ्यूचर प्लानिंग के लिए। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है। हम इस पे हंस रहे हैं, लेकिन मेरे भाई अगर हम 90 साल के हुए ना और दिल से दुनिया की मोहब्बत ना निकाली तो हम भी यही कुछ कर रहे होंगे, हम भी यही कुछ कर रहे होंगे। तो फिर तो कोई हद नहीं है, इसलिए 1 साल तक ठीक है। बाकी जो हालात आमतौर पर आ जाते हैं लोगों पे, 2 तरह से आते हैं। या तो वो काम कर रहे होते हैं वो उनकी फील्ड नहीं होती, अहल नहीं होते, या सुस्त होते हैं। पाकिस्तान में खासतौर पे कराची में सुस्ती बहुत ज़्यादा है। मैं पंजाब वालों को देखता हूँ, पंजाबी कौम चुस्त बहुत है। कोई कारोबार शुरू करेगी ना, इस तरह ये कोयटा में भी मैंने देखा है, ये लोग चुस्त बहुत हैं। आप देखो सुबह 3 से 4 बजे होटल खुलना शुरू होता है और अपने गांव देहातों से छोटे छोटे बच्चों को लाके भी लगा देते हैं 3 से 4 बजे। हमारे कराची में जो सुस्ती का रेशो है वो पाकिस्तान में दूसरी कौमों की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है। बहुत एहतराम के साथ बात करूँ, किसी को बुरा ना लग जाए। तो फिर कारोबार कहाँ होगा मेरे भाई? तो मेहनत पे अल्लाह देता है। मैं बता रहा हूँ ना, बस एक वाक़या आपसे छोटा सुना के बयान ख़त्म करता हूँ। ये कई बार पहले भी सुना चुका हूँ। हम जहाँ मदरसे में जो है हम पढ़ते थे, तो सामने एक दुकान थी, बेकरी आइटम होता था उसके पास। तो हम भी नाश्ता वहीं से ख़रीदते थे जाके। कभी बाकरखानी ले रहे हैं, कभी बिस्किट ले रहे हैं, करीब में दूध होता था, तो हम जाते थे सुबह सुबह रोज़ाना वहाँ से बेकरी आइटम लेते थे। या कभी शाम को चले गए चाय के साथ, पापे वापे खाने का दिल चाह रहा है, वहाँ से लेके आते थे हम। वो फ्रेश माल बनता था उस बेकरी में, तो अच्छा लगता था हमें। अच्छा, हम जब भी जाते थे, अब देखो पंजाब के लोग थे, हम जब भी जाते थे हम देखते थे जहाँ रश होता था उसकी दुकान पे और ठक ठक चल रहा होता था ना हिसाब। भाई 6 बाकरखानियाँ, ठक 6 बाकरखानियाँ आई, ऐसे मुलाजिमीन ऐसे घूम रहे होते थे। वो भी सुबह सुबह उड़ जाते थे 4 बजे और ऐसे ठक 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 कारोबार चल रहा होता था। एक दिन मैंने देखा वो पंजाब से अपने किसी भाई को ले आए। जैसे बड़े भाई हैं, वो छोटे भाई को भी उन्होंने कहा चलो हमारे साथ इस बिजनेस पे तुम भी आ जाओ। छोटा भाई आया। अब मैं जैसे खड़ा हुआ, यार वो जरा ब्रेड देना, वो जा रहा है ब्रेड लेने के लिए। पहले यूं खुजा रहा है, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, फिर वहां जाके खड़े होकर सोच रहा है, फिर ब्रेड लेके आया। तो उसके बड़े भाई उसको बोलते थे, यार बेटा कारोबार ऐसे नहीं होता, अभी तुझे हमने गांव से बुलाया है, थोड़ा सा सीख ले, जो कस्टमर खड़े हुए हैं उनको निपटा यार, आराम के वक्त आराम कर लेना, अभी तू क्या है, देख हम कैसे काम कर रहे हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था। ये पंजाब का बता रहा हूं, पंजाब वाले सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करते हैं। पठान लोग भी इसी तरह सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। कारोबार में ना जब कोई देखते हैं ना नया सुस्त आ गया है, उनको पता है तो सारा बिजनेस तबाह कर देगा ये। तो उनके यहां सॉफ्टवेयर अपडेटिंग का जो इंतजाम है वो हम लोगों के यहां नहीं है, यहां कराची में नहीं है। तो मैं 1 हफ्ता हो गया वो देख रहा हूं, वो यही उसको भाई जीरा प्लस बिस्किट चाहिए या नमकीन बिस्किट चाहिए, जा रहा है बड़े आराम आराम से ला रहा है। वो उसको बार बार समझे, बेटा ऐसे नहीं होता यार, उसका नाम मैं भूल गया, बेटा ऐसे नहीं होता, देख हम कैसे काम कर रहे हैं। वो नहीं सुधरे भाई, वो होगा कोई 24-25 साल का, वो नहीं सुधरे। वो तो शुक्र है मोबाइल उस वक्त नहीं था, वरना मोबाइल में लग जाता वो। एक दिन क्या हुआ, मैं आया हूं सुबह सुबह, देखा वो भी रोबोट की यानी ऐसे भाग रहा है मछली की तरह ना, ठक बागरहानी, टक बागरहानी, यार जीरा प्लस बिस्किट, ठक से जीरा प्लस बिस्किट, 2 ब्रेड, ठक से 2 ब्रेड, ऐसे भाग रहा है। मैंने कहा हुआ क्या है यार। एक दिन मैंने वहां पूछा, यार ये एकदम से उन्होंने कहा कि इसकी हमने तबीयत से धोया है इसको। 1 हफ्ते तक हम इसको समझा रहे थे, इसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो बज़बाने हाल कह रहे थे हमारे यहां इसी तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, नया नया आता है, टाइम लगता है उसको। तो उसको हमने कमरे में लेके तबीयत से धोया है इसको, अगले पिछले सारे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ। तो मैंने कहा यार ये होता है, समझ रहे हो। इसलिए घर में जो बच्चा सुस्त हो कोई और ना करे, मोबाइल में लगा हुआ है और काम नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, ये जा नहीं रहा, तो भाई इसके बगैर गुजारा नहीं है। कराची में ये कल्चर है नहीं, बड़े भैया छोटे भैया एहतराम में, बस बड़े भैया छोटे भैया। कराची में मुंह के फायर बहुत है, अदब एहतराम बहुत है। पहले लोग सिंध में, हम एक सिंध में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिले, कहते हैं कि बूढ़े थे वो, कहते हैं हम तहजीब सिखाने के लिए बच्चों को कराची भेजा करते थे, तहजीब सिखाने के लिए कराची के स्कूलों में, आइए बैठिए आज आप जनाब सीख के आता था वो। तहजीब में कराची बेशक आगे है,
कि मेरे भाई सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है बच्चों के, ये कारोबार नहीं करेंगे। हाँ, दुकानों पे बैठ के जो मुंह की फायर होते हैं वो वही है जो लाल रुमाल वालों ने नक्शा खींचा है। देखा है ना, वो होटल में बैठे हुए हैं, 1 करोड़ से कारोबार शुरू करते हैं, कहते हैं 1 नहीं है भाई, करना है तो 1.5 से कर। ये लौंडे लपाड़ों की बातें होती हैं होटलों में, करना है तो किससे कर, 1.5 से। अबे 1.5 क्या क्या, जब करना है तो 2.25 करोड़ से करो ना। इतने में वो आया कि पराठा, चीज पराठा इतना नहीं है, वो वाला सादा पराठा ले, महंगा है वो, 1 पराठे में 4 आदमी शरीक हो रहे हैं। तो होटल वाला कहता है कमबख्तो, तुम बातें 1.5-2 करोड़ की, मैं समझ रहा था कि पता नहीं पूरा होटल खरीद के जाओगे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा रक्षा खींचा वो लाल रुमाल वालों ने। तो यही चल रहा है, मुंह के फायर। इसको कहते हैं, मुंह से हमारा एक भांजा है, वो छोटा बच्चा है, वो जब भी जाओ ना घर में ठियाओ ठियाओ ठियाओ, वो प्लास्टिक की बंदूक लेके ऐसे कर रहा होता है। तो ये मुंह के फायरिंग है भाई, ये जितनी मर्जी कर लो। तो खैर, तवक्कुल का खुलासा यही निकला कि अल्लाह पे एतमाद करो, 1 साल तक तो ठीक है, बाकी किस पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो। और दुनिया से मोहब्बत ना करो। नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, जो मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह कहते हैं ये अल्लाह को भूल जाते हैं तो अल्लाह इन्हें इनका अपना आप भुला देता है, फिर वो काम करते हैं जो इनकी टेंशन का जरिया बनते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद उसामा वल मोहम्मद शमीम किधर है भाई? आप हैं। दुल्हन का नाम युमना शमीम, युमना शमीम। मोहम्मद उसामा के अब्बा का नाम भी शमीम है, दुल्हन के अब्बा का नाम भी शमीम। वाह वाह उस्ताद, सही हो गया। युमना शमीम बिनते शमीम अहमद, ये दुल्हन का नाम है। दुल्हन के वकील कौन है? आपने इजाजत दी है कि मैं 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख रुपए में युमना शमीम बिनते शमीम अहमद का निकाह मोहम्मद उसामा वल मोहम्मद शमीम से करूं, इजाजत है जी? मोहम्मद खज़िर बिन मोहम्मद राव वल मोहम्मद बिन अशरफ, पूरे दादा का नाम भी लिख लिया, माशाअल्लाह। मोहम्मद खज़िर बिन मोहम्मद राव कौन है? आप हैं। दुल्हन का नाम अलीशा इकबाल बिनते जावेद इकबाल, इनके वकील कौन है? आपने इजाज़त दी कि 50,000 रुपये मेहर में मैं अलीशा इकबाल बिनते जावेद इकबाल का निकाह मोहम्मद खज़िर बिन मोहम्मद राव इनसे करूँ, इजाज़त है जी? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुबाही बिकुमुल उमम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजू व ला तकूनू करुहबानिन नसारा। जनाब मोहम्मद उसामा वल मोहम्मद शमीम, मैंने 1 लाख रुपए मेहर में आपका निकाह युमना शमीम बिनते शमीम अहमद से किया। आपने इस निकाह को कबूल किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मोहम्मद खज़िर बिन मोहम्मद राव बिन मोहम्मद बिन अशरफ, सुभान अल्लाह। इस पूरे नसब के साथ आपने अलीशा इकबाल बिनते जावेद इकबाल का निकाह 50,000 रुपये मेहर के